विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, सुनिए एक बड़ा अनुभव। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो ठीक उसी तरह से नहीं घटती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक रास्ता होता है, उसमें से कई रास्ते फूटते हैं, ठीक उसी प्रकार से शास्त्र की जो बातें होती हैं, बीच में इधर या उधर कई बातें फूटती हैं। जैसे कि ज्यों केलन के पात में, पात पात में पात, त्यों कबियन की बात में, बात बात में बात। शास्त्र में बातें ही तो लिखी हैं, लेकिन उन बातों को ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में नहीं घट सकती। जैसे कि ज्योतिष में सूर्य और चंद्र की जब युति होती है तो श्रापित दोष, पितर दोष, वंशनाश का दोष या जीवन के विनाश का दोष, ऐसा कहा गया है। अमावस को या अमावस के आगे पीछे तिथि के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र एक ही राशि में बैठ जाते हैं। अनेक ऋषियों ने इसका अनेक प्रकार से वर्णन किया है। सारे ऋषियों को पढ़ा, मन में मनन किया तो अलग अलग मंतव्य होते हुए भी भाव सारे ऋषियों का एक ही था, और ये था कि जो सूर्य चंद्र की युति में पैदा होता है अमावस तिथि में, उसके जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, प्रॉब्लम में बहुत आती। अंततोगत्वा ये भाव था। तब मैं आपको जबलपुर की उस सरोज बेटी की कहानी बताना चाहूँगा। सरोज बेटी गरीब घर की लड़की थी, लेकिन चूंकि उसका जो संबंध था माँ बाप का वो हिमाचल से था। माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पैसा भी ज़्यादा नहीं कमाते थे, लेकिन रूपवान बहुत थे। माँ भी बड़ी सुंदर थी, बाप भी बड़ा सुंदर था, तो बच्चे सुंदर होने वाले ही हैं। सरोज भी खूबसूरत थी। घर में पैसों की तंगी रहती थी। माँ बाप ने लव मैरिज किया था और कहीं ना कहीं उनका संबंध पहाड़ों से था। सुंदरता ये उनकी वसीयत थी। सरोज भी खूब सुंदर थी। सरोज का जन्म सूर्य और चंद्र की युति में हुआ था। ज्येष्ठा नक्षत्र था। पैदा होने के बाद भी माँ बाप को कुछ ज्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई। किसी तरह से मजूरी करके वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे।
सरोज बड़ी लड़की थी, 18 की हो गई थी, 10वीं तक पढ़ाई किया था, बाद में घर बैठ गई थी। तभी उसको प्यार हो गया था ठाकुर के लड़के से। लड़का भी बड़ा दमदार था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और सरोज से 5 साल बड़ा था। लेकिन ये लड़का सरोज के रूप से प्रभावित हो गया था। जवानी होती ही ऐसी है, और चार्वाक ने तो लिखा भी है कि प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी अप्सरा भवेत। 16 साल की उम्र प्राप्त करते ही गधी भी अप्सरा का रूप धारण कर लेती है। तो ये तो सरोज थी, रूप भी था, बुद्धि भी थी। दोनों के नयन लड़े, प्यार हो गया। 60-1.5 साल के अंदर ही सरोज 19 की हुई और घर में माँ बाप को पता चल गया कि सरोज के लक्षण अच्छे नहीं हैं। इतनी छोटी उम्र में और इतना गहरा प्यार। माँ ने समझाया, सरोज लड़ गई थी। माँ ने देखा लड़की बिगड़ रही है, इतनी छोटी उम्र में अगर ये प्यार करके शादी कर लेगी तो इसके जीवन को बिगड़ने की संभावना है। और माँ ने अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ सरोज की नौकरी लगा दी थी। सुखी लोग थे, घर में झाड़ू पोता, रसोई बनाना, बुढ़ी माँ की सेवा करना, ये सरोज का ड्यूटी बन गया था। सरोज की नौकरी लगी, 6,000 रुपया पगार फिक्स किया गया था। और अगर सरोज अच्छा काम करेगी तो धीरे धीरे इसका पैसा भी बढ़ा देंगे और अच्छी जगह में इसकी शादी भी कर देंगे, ऐसा वचन उस फैमिली ने सरोज की माँ को दिया था। माँ नाराज होकर सरोज को घर से निकाली थी और उनके यहाँ भेज दिया था। संबंध कट हो गया था। सरोज के पास मोबाइल तो था नहीं, तो सरोज का जो प्यार था वो भी उसे भूल चुका और अपने रास्ते में पढ़ाई वढ़ाई में लग गया। अब सरोज वहां काम करने लगी और तड़पने लगी। माँ के लिए, बुढ़ी माँ के लिए बच्चों ने एक फोन रखा था। सरोज जब फ्री होती तो यूट्यूब में अच्छी अच्छी बातें वो बुढ़ी माँ को दिखाया करती थी और माँ की सेवा करती थी, घर में रसोई बनाती थी, कचड़ा पोता कर पूरा घर ही संभाल लिया था। एक दिन अचानक यूट्यूब में उसने हमें देख लिया और बूढ़ी माँ से छुप कर हमें फोन किया, अपनी कहानी बताई। हमने उसे समझाया और उसकी कुंडली मंगाई। जब उसकी कुंडली हमने मंगाई तो हमने देखा ये सूर्य और चंद्र अमावस का योग और ज्येष्ठ नक्षत्र में इसका जन्म है, इसलिए माँ बाप को सुख कट गया और इसके जीवन में इतनी छोटी उम्र में ये सारी घटनाएं घट गई। हमने सरोज को खूब समझाया लेकिन सरोज नहीं मानी। बोले गुरुजी अभी कोई जिंदगी है कि मैं नौकरानी बन के एक घर में रहती हूँ, मैं ज़्यादा दिन तक ये नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा पैसा मिलता है और तुम्हारी शादी करने के लिए भी बोलते हैं, शादी तो मैं उसे से करूँगी। अरे मैंने कहा ऐसा मत कर, वो तेरे से प्रभावित होकर के तेरा दोस्त बना लेकिन तेरे से शादी नहीं करेगा, क्योंकि तेरे सूर्य और चंद्र अमावस का योग है और पूरा दोष तेरे अंदर उतरा है। तो क्या करूं?
मैंने कहा बूढ़ी माँ की सेवा कर और उसको प्रसन्न कर, और सुबह नहा धो के ओम नमः शिवाय का जप किया कर। और तू बहुत ही गरीब है, इसलिए तेरी पूजा, तेरे ग्रहों का निवारण मैं कर दूंगा। शांति रखेगी तो सुखी हो जाएगी, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने सलाह मान ली थी, शिव की भक्ति शुरू की थी। आओ 60 साल बाद वहीं पर उसे अच्छा लड़का मिल गया था। घर वालों ने सोच समझकर उसकी शादी भी कर दी थी। सरोज बहुत सुखी थी। आज इसलिए याद आया, सरोज ने फ़ोन किया था, उसको लड़का होने वाला है। आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन किया और बताया कि गुरुजी मेरे पास मकान भी है, मेरी शादी भी हो गई है और अब लड़का होने वाला है। काफ़ी आपका आभार और काफ़ी आपकी सेवा में मैं रहूँगी। हमने उसको आशीर्वाद दिया था। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना, हमसे पूछिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे और जो रास्ता बताएंगे उस पर चलने की कोशिश कीजिए। 4 से 6 में फ़ोन करिए। फालतू मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी मैसेज हमें मत करिए, क्योंकि हम मैसेज पढ़ते नहीं हैं और हमें डिलीट करना पड़ता है। आप अपना ध्यान रखो। जय बोले।